हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के क्लास पे। आज का क्लास है हमारा स्ट्रेस अराउंड ओपनिंग ऑफ माइंस। राइट, जो भी हम लोग एक्सकवेशन करते हैं माइंस पे, ओपनिंग करते हैं, चाहे वो सर्कुलर हो या टनल हो, टनल हम लोग बनाते हैं। राइट, तो इस पे हम लोगों का आज का टॉपिक होगा और ये टॉपिक आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक में से होता है। जब ये इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही सारे बच्चे लोग इसे नहीं बना पाते। अगर आपने इस पे अपनी मास्टरी कर ली तो ये समझ जाइए आप बाकी बच्चों से आगे हो गए हैं। मैं कोशिश करूँगा बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आपको इसको समझा सकूँ। बहुत ही पेशेंस से इसको पढ़ना है और यही आपको दूसरे बच्चों से अलग बनाएगा। चलिए इसे हम शुरू करते हैं। एक चीज़ मैंने आपको बताऊंगा, स्ट्रेस अराउंड सर्कुलर ओपनिंग। राइट, देखो कुछ चीज़ें हम देखते हैं। जैसे ये मैंने टनल बनाया, ये टनल मैं बनाया। राइट, टनल बना किस पे, या ऐसा कुछ बनाता हूँ, पहले मैं 3D पे बनाते हैं। ये कुछ है, यहाँ पे एक टनल बना ऐसा, ठीक है। ये आपका लग रहा है 3 एक्सिस है। ये कुछ इधर एक एक्सिस है। राइट, एक एक्सिस इधर है और एक एक्सिस आपका कुछ इस तरह से काम कर रहा है। तो मैं सपोज इसको बोलता हूँ लेंथ L। ठीक है, ये टनल आपका सर्कुलर है। यहाँ पे अब जब सर्कुलर है तो यहाँ पे स्ट्रेन कितना होगा हम ये देखते हैं। तो सपोज अलोंग द लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं, अलोंग द लेंथ। राइट, अलोंग द लेंथ कोई एक पर्टिकुलर एक्सिस भी है। इसको अगर हम लोग एक्स वाई जेड बोल दें तो ऐसा होगा ना, आपका एक्स वाई जेड या जो भी आप कह दें, जैसा आप नॉमेनक्लेचर करना चाहें। तो अगर ये y और ये z जैसा डायग्राम पे बना है लेंथ, तो स्ट्रेन क्या होगा, डेल L बाई एल। सपोज ये टनल जो हम लोग बना दी, ये बना अराउंड 5 किलोमीटर्स का। ठीक है, टनल बनाने के बाद जो इस पे स्ट्रेन आ रहा है, मतलब इसमें जो डिफॉर्मेशन बहुत कम होता है। तो मान लो अगर 5 mm आपका टनल बना, 5 mm डिफॉर्मेशन आया और लेंथ है आपकी कितनी, 5 किलोमीटर्स की, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू बहुत 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 कम आएगी। राइट, कब, किस केस पे, जब आपका लेंथ बहुत क्या है, बड़ा है। ओके, तो इसका जब वैल्यू करेंगे आप तो अराउंड देखना आप 0.0000006 समथिंग कुछ ऐसा आएगा। फिगर पे नहीं जाइएगा एक्चुअल पे। तो कितना जीरो आया, अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाता है, ये जीरो हो जाता है। कब, जब डेल एल मतलब लेंथ इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब आपका जो टनल बना है उसका लेंथ बहुत ज़्यादा है, बहुत 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 ज़्यादा है, फार मोर देन आपका स्ट्रेंथ से। तो उसको पर्टिकुलर क्या ले लिया जाता है, उसको पर्टिकुलर ले लेते हैं 0। ठीक है, तो मैं आपको ये इसलिए बताना चाह रहा हूं, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं। तो देखो 3 साइड से डायरेक्शन आपका लग रहा था। ठीक है, 3 साइड से डायरेक्शन लग रहा है। ये वाला, ये क्या हो गया, 0 हो गया। बचा कितना, x और y। तो देखो ये है एक्चुअली, ये क्या है, 3D है, बट नाउ ये किस पे कन्वर्ट हो गया, 2D में। क्लियर हुआ। तो इसको हम 2D में इस स्ट्रेस फील्ड को कैसे शो कर सकते हैं, अगर मैं बनाऊं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एक फोर्स यहां से लग रहा, एक फोर्स यहां से लग रहा। जैसे इस डायग्राम में हम लोग देखें तो एक ऊपर वाला फोर्स लग रहा है ये, और एक ये वाला फोर्स लग रहा है। राइट, ये वाला फोर्स क्या हुआ, कट हो गया। 3 डायमेंशनल में स्ट्रेस लगेगा ना, फोर्स लगेगा, तो एक कट हो गया। तो ये सपोज हो गया आपका, ये हो गया वर्टिकल और ये हो गया हॉरिजेंटल। जो थर्ड वन लग रहा था वो 0 हो गया। तो हम लोग कुछ इसको 2 तरीके से ले सकते हैं। आपका जो फोर्स हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 2D रिप्रेजेंटेशन। आप बोलेंगे सर आपने ये क्यों किया,
मैं आगे बताता हूं कि मैंने ये क्यों किया। देखिए ये 3D था, 3D में हमने एक को क्या कंसिडर कर लिया, 0 कंसिडर कर लिया, तो ये 2D में आ गया, बाई एक्सियल फील्ड में आ गया। ठीक है, ट्राई एक्सियल के को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, बाई एक्सियल में। ये समझना बहुत जरूरी है, तभी आप कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज आपसे आगे के टॉपिक नहीं समझ में आएंगे। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेस फील्ड वगैरह क्या होता है। तो नेचुरल स्ट्रेस, सिंपल सी बात है, जब हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, जैसे ये आपका लैंड है, यहाँ पे अर्थ पे नीचे कोयला पड़ा हुआ है, दिस इज कोल सीम, ठीक है, और ये है आपका अर्थ क्रस्ट। तो हमारे माइनिंग करने से पहले जो भी स्ट्रेस है दैट विल अंडर नेचुरल स्ट्रेस। इंड्यूस्ड स्ट्रेस मतलब कि पहले कुछ स्ट्रेस था, हमने यहाँ पे एक्सकेवेशन कर दिया, तो इसके बाद एक्सकेवेशन करने के कारण यहाँ पे कुछ पहले के जो स्ट्रेस हैं इक्विलिब्रियम में थे वो चेंज हो गए, फिर कुछ नया स्ट्रेस आया, मतलब एक्सकेवेशन करने के कारण, या कोई भी इंजीनियरिंग पर ये लिखा हुआ परटर्बेट है ना, इसका मतलब होता है कुछ भी डिस्टर्बेंस करने के कारण जो स्ट्रेस होता है वो कहलाता है आपका इंड्यूस्ड। ग्रेविटेशनल स्ट्रेस आपको पता ही है क्या होता है, आपका यूनिट वेट ऑफ रॉक की वजह से ग्रेविटी के कारण काम करता है। टेक्टोनिक स्ट्रेस टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण, रेसिडुअल स्ट्रेस टेक्टोनिक एक्टिविटी के बाद बचा हुआ स्ट्रेस कहलाता है। थर्मल किस वजह से, टेम्परेचर के कारण। और जो ये है आपका पैलियो स्ट्रेस, ये क्या कहता है, पुराने जमाने के, जैसे आप लोग पढ़ते थे ना पैलियोलिथिक, हम लोग उसमें पढ़े हैं हम लोग, लाइक हिस्ट्री में, पैलियोलिथिक मतलब पाषाण काल, पुराने जमाने के, पैलियो मीन्स पुराना, तो पुराने जमाने के स्ट्रेस जो अब कोई एग्जिस्ट नहीं करते। आपको सब मेनली ध्यान देना है अपने रॉक मैकेनिक्स के हिसाब से, नेचुरल स्ट्रेस, इंड्यूस्ड स्ट्रेस और नियर फील्ड, फार फील्ड। नियर फील्ड मतलब जहां पे हम काम कर रहे हैं, मतलब ये मेरा एक्सकवेशन है तो उसके आजू बाजू की आसपास की जगह, ठीक है। और फार फील्ड मतलब इस नियर फील्ड से दूर, मतलब हमारे एक्सकवेशन से बहुत दूर, ठीक है, ये होता है। और रही बात इन द लास्ट, लोकल स्ट्रेस, द स्ट्रेस स्टेट इन द रीजन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जहां पे हम काम कर रहे हैं पर्टिकुलर, जैसे कि अंडरग्राउंड में हम लोग जाएंगे तो अंडरग्राउंड में मैं फेस के नीचे खड़ा हूं तो मैं यहाँ के स्ट्रेस की बात करूंगा, ठीक है, तो वो दैट विल बी कॉल्ड योर लोकल स्ट्रेस। ऐसा होता है, मतलब जहां हम इंटरेस्ट है हमारा, जहां हम काम कर रहे हैं। तो फॉर बेसिकली माइनिंग के लिए आपको क्या चाहिए, नेचुरल स्ट्रेस, इंड्यूस्ड स्ट्रेस, फार फील्ड, नियर फील्ड, ये बार बार आएगा आपके लिए, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग सर्कुलर ओपनिंग देख रहे थे, तो सर्कुलर ओपनिंग में मैंने आपको बताया था कि ये आपका 2D में बन गया था, ये सर्कल बन गया था, ऊपर से कुछ स्ट्रेस आ रहा होगा, ऊपर से स्ट्रेस मतलब वर्टिकल स्ट्रेस, ठीक है, ये जमीन के नीचे है आपका, ये अंडरग्राउंड है, तो जो ऊपर से स्ट्रेस आ रहा है उसको हम लोग डिनोट करेंगे P0, इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल स्ट्रेस। याद करिए मैंने प्रीवियस चैप्टर में आपको बताया था कि K बराबर क्या होता है, हॉरिजेंटल स्ट्रेस डिवाइड बाय वर्टिकल स्ट्रेस। तो वर्टिकल स्ट्रेस क्या है यहां पे, हॉरिजेंटल स्ट्रेस बराबर क्या हो जाएगा, वर्टिकल स्ट्रेस है आपका P0 K, तो हॉरिजेंटल स्ट्रेस बराबर क्या हो जाएगा, P0 K, ठीक है। तो ये देखिए यहां पे है P0 K, ये है P0, राइट। तो अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एज ए KP0, ठीक है, ये P0 और ये KP0 ऐसा लिखा जा सकता है। देखिए तो ये क्या हो गया आपका वर्टिकल स्ट्रेस और ये हो गया आपका हॉरिजेंटल स्ट्रेस, ये आपको पता होना चाहिए। और यहां पे भी जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये है, कई जगह पे आप देखेंगे P0 के जगह ये P भी लिखता है, KP0 की जगह KP भी लिखते हैं, तो गलत नहीं है, किसी भी तरीके से ये गलत नहीं है, राइट। तो ये आपका जो पर्टिकुलर ओपनिंग होता है उसका ये कहानी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कई जगह पे इसको किससे डिनोट करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से, तो वो उनका मन है कि वो किससे डिनोट करना चाहते हैं। यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस लिखे हैं तो वो लिख दें, वाई लिखना चाहे वाई लिख दें, जेड लिखना चाहे वो आपको पर्टिकुलर डायग्राम पे देगा।
तो आई होप आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा, राइट। तो वर्टिकल स्ट्रेस क्या है आपका पी नॉट, हॉरिजेंटल स्ट्रेस क्या है के पी नॉट, राइट। अब इसके बाद जब आप ओपनिंग करेंगे तो दो चीज आएगा, वो एक सर्कुलर जो भी ओपनिंग है इसका रेडियस होगा ए, ये रेडियस होगा उस सर्कुलर ओपनिंग का। तो रेडियस को किससे डिनोट किया जाता है, ए से, राइट, ए से, ओके। इसके बाद अब अगला टर्म आता है आपका रेडियल डिस्टेंस, इसको नोट कर लीजिएगा, रेडियल डिस्टेंस। इसका मतलब है रेडियस के लाइन पे चाहे कहीं भी आप चले जाओ उसका डिस्टेंस क्या, जैसे मैं ये इधर बना देता हूं, तो ये आपका सेंटर है, सेंटर ऑफ एक्सकवेशन। अब यहां पे 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, तो ये 1 मीटर अगर ऐसा ले रहा हूं मैं, तो ये रेडियल डिस्टेंस, इस पॉइंट में जो भी डिस्टेंस पे आ जाएगा वो आपका रेडियल है। यहां पे जो भी डिस्टेंस में आ गया इसके सर्कल पे ये रेडियल है। जरूरी नहीं कि 1 मीटर 2 मीटर होगा, वो 1.1 भी हो सकता है, 1.2 भी हो सकता है, 1.3 भी हो सकता है, कुछ भी डिस्टेंस जो कि सर्कुलर, जो सेंटर से रेडियल पे स्थित है। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ले लूँ, ये पॉइंट ले लूँ, ठीक है, तो सर्कल से ये आपका एक डिस्टेंस बनेगा, अगर मिलाऊं तो एक सर्कल बनेगा। सो दिस इज नोन एज रेडियल डिस्टेंस, मतलब कि सेंटर ऑफ सर्कल से सर्कल के किसी भी हिस्से में आपका जो डिस्टेंस होता है तो उससे कहा जाता है रेडियल डिस्टेंस, राइट। तो ये आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो ये रेडियस को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, रेडियल डिस्टेंस ये है। और एक सेकेंड और, मैं जो आपको बता रहा हूं, एक अपने किर्च साहब थे, ठीक है, किर्च साहब, तो हम उनकी थ्योरी पढ़ रहे हैं, किर्च इक्वेशन। आपको कहीं पे आएगा तो किर्च इक्वेशन, ठीक है, ये बहुत टैलेंटेड आदमी थे, उनका ही सब कुछ है, मैं इसको इजाद नहीं किया हूं, उनकी ही बातें मैं आपको बता रहा हूं, राइट। किर्च इक्वेशन के नाम से आप सर्च करेंगे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, तो मैं उसी को पार्ट को ले रहा हूं। इसके बाद आपको देखो यहां पे आपको डिस्टेंस, यहां पे कुछ एक आएगा, यहां पे भी एक पॉइंट आ सकता है, एक पॉइंट यहां भी आ सकता है, एक पॉइंट यहां आ सकता है। तो रेडियस से आप उसको डिनोट कैसे करेंगे, तो रेडियस से जब आपको डिनोट करना होगा तो एक थीटा बनाना होगा। तो आप स्पेशली यहां पे देखिएगा, मैं इसको जोड़ देता हूं, ठीक है। तो जो ये आपको हॉरिजेंटल एक्सिस दिख रहा है, हॉरिजेंटल एक्सिस, राइट, हॉरिजेंटल एक्सिस से आपको एंटी क्लॉकवाइज में थीटा मेजर करना है। जैसे पॉइंट ए है तो एंटी क्लॉकवाइज में मेजर हुआ। अब जैसे मुझे ये पॉइंट मेजर करना है, पॉइंट मेजर बी करना है, तो क्या होगा, एक लाइन बना दो सेंटर ऑफ सर्कल से, फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज लो, ये हो गया थीटा, ये थीटा बी, ये थीटा ए। क्लियर हुआ आपका, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेना है। आप यहां पे डायग्राम पे देखिए मेरे, ये थीटा देखिए, ये किस पे है, एंटी क्लॉकवाइज है। अगर यहां पॉइंट होगा तो कैसा होगा, मैं कुछ इस तरह इसको मिला दूंगा थीटा, ठीक है, ये बी के लिए हो गया, ये सपोज ए के लिए हो गया, तो ये थीटा बी थीटा ए, आपको ये हमेशा लेना है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। देखिए रेडियस ऑफ सर्कल क्या है, ए है, ये थीटा है। अब इसके बाद अगर मैं सपोज इस पॉइंट को ले रहा हूं, दूर पे मैंने एक पॉइंट लिया, राइट, जैसे ये पॉइंट मैंने ए लिया, आप यहां पे देखेंगे, यहां पे देखेंगे तो ये एक्चुअल क्या 3D टाइप का डायग्राम बनेगा आपका। रेडियल कैसा बन रहा है, राइट, ये 3D डायग्राम बनेगा। यहां पे देखिएगा, ये जो मैंने पोर्शन लिया है, ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा जहां पे सर्कल आ रहा है, राइट। देखिए यहां से इसको एक स्ट्रेस लगे रहा होगा, कुछ ऐसा स्ट्रेस लग रहा होगा, या मैं इसको फिर से आपका इरेज करता हूं और थोड़ा बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ये आपका सर्कल है, पॉइंट यहां पे है, अपने हॉरिजेंटल से ये थीटा लिया। इस पॉइंट पे जब हम लोग स्ट्रेस निकालना चाहेंगे, एक्सकवेशन करने के बाद क्या डेवलप होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा। स्ट्रेस कौन कौन सा होगा, आपका रेडियल स्ट्रेस होगा, ठीक है, टेंजेंशियल स्ट्रेस होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट में, और साथ ही साथ में शियर स्ट्रेस होगा। किस वजह से, क्योंकि हमने वहां पे क्या किया, एक्सकवेशन किया, पहले लैंड किया था, इक्विलिब्रियम स्टेटस में था, मतलब सारे हॉरिजेंटल स्ट्रेस वर्टिकल स्ट्रेस दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे। हमारे एक्सकवेशन करने के कारण पर्टिकुलर क्या हुआ, वहां पे स्ट्रेस में डिस्टर्बेंस हुआ। भाई माइंस में क्या होता है, फॉल क्यों होता है, रूफ फॉल,
इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों ने वहां पे एक्सकवेशन किया, जो ऊपर से प्रेशर आ रहा है वो बैलेंस नहीं होगा तो वो रूफ फॉल पे कन्वर्ट होता है, फॉल पे कन्वर्ट होगा, स्पेलिंग पे कन्वर्ट होगा, राइट। तो वो चीज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे वो कितना होगा। तो सपोज हम लोग का इंटरेस्ट है पॉइंट ए पे, तो पॉइंट ए पे एक्चुअल पे आप देखेंगे कुछ ये इस तरह से बनेगा। यहां पे उसको एक स्ट्रेस लग रहा है, यहां पे लग रहा है, ऊपर से भी लग रहा होगा। मैं इसको तिरछा क्यों बनाया हूं, क्योंकि ये रेडियली है, ठीक है, इस थीटा एंगल पे, इसलिए हमने इसको थीटा बनाया है। ये हो गया। तो आप यहां से देखेंगे जो रेडियली पॉइंट्स पे लग रहे हैं आपके, आपको उनको देखना है, और रेडियल पे जो टेंजेंशियली पॉइंट्स लग रहे हैं, टेंजेंट पे हैं, आप उसको देखेंगे कि भाई टेंजेंशियली किसको कहते हैं, राइट। और हम लोग देखेंगे इसमें शेयर डिस्टेंस, शेयर स्ट्रेस क्या होगा। तो देखो सबसे जरूरी यह है कि यहां पे आपका शेयर भी लग रहा होगा, शेयर पॉइंट भी है, ठीक है। ये तो ये हो गया आपका शेयर, आर थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे यहां पे ये हैं और ये हैं, ठीक है, जो आपको इस डायग्राम में, पर्टिकुलर डायग्राम में दिख रहा है, ये शेयर आर थीटा, ये आपका है शेयर स्ट्रेस, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है रेडियल पे, तो रेडियल पे ये लगेगा डेल आर आर, और उस पे हम लोग टेंजेंशियली उसके 90 डिग्री पे जो आता है उसको थीटा थीटा बोलते हैं। ये टेंजेंशियली मतलब थीटा थीटा से इसको टेंजेंशियल स्ट्रेस बोला जाएगा। कुछ इस तरह पे लग रहा है, दिख रहा है आपको, राइट। तो ये आपका टेंजेंशियली स्ट्रेस कहलाता है। ये सॉरी, ये रेडियली हुआ, रेडियली के 90 डिग्री पे आपका ये लगता है टेंजेंशियल स्ट्रेस, राइट। सो बेसिकली ये आपको मैंने समझा दिया, आप इस डायग्राम पे जा सकते हैं। तो आपको जानना है रेडियल स्ट्रेस, जिसको डेल सिग्मा आर आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, सिग्मा थीटा थीटा से, और ये टाउ आर थीटा से, ये आपका स्ट्रेसेस है। उसको ये किर्च इक्वेशन है, इसको नोट कर लीजिएगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इक्वेशन, और आपको इसको याद करना है एनी हाउ। 4 बार लिखेंगे, 5वें बार में आप बिना बताए बिना सोचे आप लिखना शुरू कर लेंगे, राइट। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पर इसको याद करना आप ये 100% जान जाइए। ये किर्च इक्वेशन है, तो उससे आप निकाल लिए रेडियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस। मैंने आपको बताया के क्या होता है, आपको पता है। ए क्या है, रेडियस हो गया आपका किसका, एक्सकवेशन का, आर है रेडियल डिस्टेंस, ठीक है, और थीटा मैंने आपको बता दिया एंटी क्लॉकवाइज किससे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। हो सकता है क्वेश्चन में आपको किसी और तरीके से दे दे, तो वो भी आपको ध्यान रखना, राइट। पर हमेशा इस पे क्या लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज लिया जाता है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप इसके न्यूमेरिकल्स को, इस फॉर्मूला को यूज करके बनाना है। इसके डेरिवेशन में आपको कहीं नहीं जाना है, आपको कोई मतलब नहीं है, सीधे पका पकाया माल खाना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, राइट। क्योंकि हम लोग को पीएचडी नहीं करना है, हमको एज ए माइनिंग फील्ड में क्या करना है, हमको एग्जाम अपना क्वालिफाई करना, और बेसिक नॉलेज हमको होना चाहिए। सो दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू गाइस, है ना। चलिए एक और आता है रेडियल डिस्प्लेसमेंट एंड टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट, 2 टर्म्स आएंगे। तो रेडियल डिस्प्लेसमेंट का ये फॉर्मूला है, इसको आपको याद करना ही करना है। टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट का आपका ये फॉर्मूला है, किस वजह से, एक्सकवेशन की वजह से। के का मैंने आपको बता दिया डेल एच बाई डेल वी। देखिए यहाँ पे जी दिया हुआ, जी क्या है, शेयर मॉडुलस। शेयर मॉडुलस कैसे निकाल सकते हैं, ई डिवाइड बाई 2 + 1v, और v क्या है आपका, पॉइजन रेशियो। तो आपको ये सारी चीज़ें बेसिकली पता होनी चाहिए। मैं आपको पहले की वीडियो आप देखे होंगे, तो हम लोग बहुत अच्छे से किए हैं, शेयर मॉडुलस पे रिलेशन कैसा है यंग मॉडुलस से, पॉइजन रेशियो से, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आपको नोट कर लेना है, और ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है। सेम थिंग है। अब इसके बाद मैं आपको बेसिकली एक चीज़ बताना चाहूँगा, राइट। देखो हमने ये सर्कुलर एक्सकेवेशन किया, यहां पे है आपका सेंटर, दिस इज सी। हम ये जानना चाहेंगे कि इसके बाउंड्री में कितना स्ट्रेस लग रहा है। इसके बाउंड्री में क्या, रेडियल स्ट्रेस कितना है, टेंजेंशियल स्ट्रेस कितना है, शेयर स्ट्रेस कितना है, ये हम ये जानना चाहते हैं। तो बाउंड्री में जिसको जानना चाहते हैं उसको क्या बोला जाता है, बाउंड्री इक्वेशन या एक्सप्रेशन या स्ट्रेस,
जो भी बोल दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल हो गया बाउंड्री कंडीशन, तो मतलब बाउंड्री पे, ठीक है, सर्कल के सरकमफेरेंस पे, बाउंड्री पे क्या होगा। तो जब हम लोग बाउंड्री की बात करते हैं तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए, ये नोट कर लीजिएगा। रेडियल डिस्टेंस तो अपना आर हो गया ना, तो यहाँ पे आर इक्वल टू क्या हो गया, ए हो गया। अब इस कंडीशन में आपका ये तीनों क्या होंगे, क्लियर। तो मेरे पास जगह की कमी है, मैं इसको इरेज करता हूं और हम लोग यहां पे सॉल्व करके देखते हैं। पहला हम लोग लेते हैं डेल आर आर, ठीक है। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए आप रेडियल निकालने के लिए, किस पे, बाउंड्री कंडीशन पे। बाउंड्री कंडीशन मतलब आर इक्वल टू ए आपका क्या होगा, हमको पर्टिकुलर यहां पे देखना है, ठीक है। तो देखिए इसमें हमको क्या करना है, आर इक्वल टू ए, तो यहां पे क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, मैं बोलूं आर इक्वल टू ए, ये हो जाएगा। यहां पे भी आर इक्वल टू ए लिख सकता हूं। जब मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो देखो ये 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये क्या हो गया, टर्म 0 हो गया। ये 4 हो जाएगा, ये -1 प्लस 3, तो 1 प्लस 3 बराबर क्या हो गया, 4, तो ये क्या हो गया, 0। अब देखो ये टर्म मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो ये पूरा 0 हो गया। ये टर्म मल्टीप्लाई हुआ 0 से, तो ये पूरा 0 हो गया। अब 0 माइनस 0 इज 0, इसको मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो क्या हो जाएगा, 0। तो बाउंड्री कंडीशन में एट आर इक्वल टू ए आपका रेडियल स्ट्रेस हमेशा क्या होगा, 0। क्लियर हो गया, इस तरह से निकलेगा। अब मैं आता हूं शेयर स्ट्रेस पे। शेयर स्ट्रेस पे जाओ, आर इक्वल टू ए है, यहां पे वैल्यू पुट करो, ए की जगह आर स्क्वायर कर सकते हैं, 3 की जगह आर की पावर 4 कर सकते हैं ए की जगह। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 माइनस 3, तो 1 प्लस 3 माइनस 2 क्या हो गया, 0। तो ये कंपोनेंट क्या हो गया, 0। तो इस 0 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 0। और जब ये होल 0 हो गया तो p का बाई 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो आपको पता चल गया एट बाउंड्री आपका रेडियल स्ट्रेस है ना, और शियर स्ट्रेस क्या होता है, हमेशा 0 होता है। इसको नोट कर लीजिए, डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट इंटरेस्ट है, हम लोग देखते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस में क्या होगा, राइट। टेंजेंशियल स्ट्रेस मतलब सिग्मा थीटा थीटा पे, राइट। यहां पे वैल्यू पुट करो, ये p/2 आपका है, मैं सीधे यहां पे वैल्यू पुट करता हूं ना, एक r की जगह में क्या लग सकता हूं, a, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, क्योंकि हम लोग बाउंड्री कंडीशन देख रहे हैं तो r बराबर क्या है, होगा a होगा। यहां पे करिए r की जगह, a की जगह r, तो 3r की पावर 4 ये हो जाएगा। तो आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये हो गया 1, तो ये 1 प्लस 1 ये हो गया। यहां पे अगर मैं जाऊं तो ये भी r है, तो r से r को काट दीजिए, ये क्या हो गया, 3 प्लस 4। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, p नॉट डिवाइड बाई 2 1 प्लस k, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस k 1 प्लस 3 1 प्लस 3 कॉस 2 थीटा, ये हो जाएगा। देखिए p नॉट 2, इस पे कॉमन क्या है, 2 है, यहां पे ये 2 प्लस 2 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम लोग यहां से क्या करते हैं, 2 कॉमन है तो हम लोग 2 को बाहर निकाल लिए, ये क्या हो गया, 1 प्लस k प्लस 2 1 माइनस k कॉस 2 थीटा, ये हो गया। 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो फाइनल आपका क्या बच जाएगा, p नॉट बराबर ये। तो बाउंड्री पे, ठीक है, थीटा टेंजेंशियल स्ट्रेस कब पे, बाउंड्री कंडीशन पे। बाउंड्री पे कितना होगा, जब r इक्वल टू a पे ये वैल्यू आएगी, ठीक है। इस तरह से आपको निकालना है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और ये p नॉट क्या है आपका, क्या है, वर्टिकल स्ट्रेस है, जो मैंने पिछली बार आपको समझाया था। k क्या है, जो रेशियो है आपका किसका, हॉरिजेंटल स्ट्रेस डिवाइड बाय वर्टिकल स्ट्रेस, थीटा आपको मैंने बताया है, राइट। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि भाई बाउंड्री कंडीशन पे आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होगा, सॉरी रेडियल स्ट्रेस क्या होगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होगा, शेयर स्ट्रेस क्या होगा, ये डायरेक्ट होता है। तो आपको नोट कर लेना है, यहाँ पे देखिए मैंने मार्क किया आर इक्वल टू ए पे आपका रेडियल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस हमेशा क्या होता है, 0। ये आंख बंद करके याद कर लीजिए,
क्लियर हुआ? ये आपका सीन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला और जो मैंने आपको ये डेरिवेशन बताए। तो क्लियर? एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, K इक्वल टू अगर 1 हुआ मतलब हॉरिजेंटल स्ट्रेस बराबर आपका हुआ वर्टिकल स्ट्रेस, राइट? ये बराबर है, तो इसको बोला जाता हाइड्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है? तो कई जगह पे आपको K इक्वल टू 1 नहीं देगा, वो बोल देगा हाइड्रोस्टैटिक फील्ड है, तो आपको वहां पे K इक्वल टू क्या ले लेना है? 1 ले लेना है। अब हाइड्रोस्टैटिक फील्ड में K इक्वल टू 1 कैसे हुआ भाई? याद करो, मैं बहुत पहले आपको समझा चुका हूं। अगर कोई चीज जमीन के नीचे है, ठीक है, पानी के अंदर फ्लूइड में है, तो उसको तीनों साइड से बराबर प्रेशर पड़ता है, एक ही प्रेशर पड़ेगा। एक लिक्विड पे है तो मतलब स्ट्रेस क्या हुए? बराबर हुए, तो मतलब K इक्वल टू वहां पे क्या हुआ? 1। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो पहले हमने बाउंड्री कंडीशन देख लिया। नेक्स्ट अगर आप बाउंड्री कंडीशन पे, दूसरे बाउंड्री कंडीशन पे जाएंगे तो आपको क्या करना है? थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, R इक्वल टू A, मतलब कि ये आपका सेंटर है, थीटा यहां पे इस पर्टिकुलर पॉइंट में R इक्वल टू A पे, और यहां पे थीटा क्या हो गया? 0 हो गया। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको निकालना है कि भाई स्ट्रेसेस क्या होंगे। क्लियर हुआ? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो अगर ये कंडीशन आपका आता थीटा इक्वल टू 0, इसमें इंपॉर्टेंट है थीटा इक्वल टू 0, R इक्वल टू A तो हमने निकाल लिया, अब थीटा इक्वल टू 0 निकालना है। तो थीटा इक्वल टू 0 अगर आप वैल्यू पुट करेंगे और एक 90 डिग्री में करते हैं, जैसे इस पॉइंट में पर्टिकुलर ये पॉइंट A, पॉइंट B, अगर आपको इस पे निकालना है तो क्या होगा वो देखते हैं। तो मैंने जो आपको बताया ये आपका था किस पे? R इक्वल टू A पे। अब हमको थीटा इक्वल टू 0 पे लेना है, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये दोनों तो 0 0 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी भी R इक्वल टू A का कंडीशन है। अब इस केस पे आएंगे पर्टिकुलर, तो आपको क्या कर लेना है? एक बार थीटा को क्या लेना है? 0 लेना है। तो थीटा जब 0 होगा तो उसकी वैल्यू कुछ ये आएगी। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस पे R इक्वल टू A और थीटा इक्वल टू 90 करेंगे तो फिर आपकी वैल्यू आ जाएगी ये। सो ये आप बेसिक है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, राइट? सो दीज आर फ्यू थिंग्स आपको जो याद करना है, क्योंकि भाई याद ही कर लीजिए, याद भी नहीं मतलब समझने में है, आप इजीली बना सकते हैं। अगर भूल भी गए तो बस बशर्ते आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। याद करने से होगा कि आपका टाइम कंज्यूम नहीं होगा, राइट? ये चीज़ें हैं कि भाई इनका रिजल्ट क्या आया। सो दैट्स ऑल, हमारा थ्योरी पार्ट है। ये आपका केस हो गया। तीसरा केस आता है कि आपका थीटा इक्वल टू 0 है और R बहुत बड़ा है, R इज टू मच लार्ज, R इज टू मच लार्ज, वेरी लार्ज A के कंपैरिजन पे। ठीक है? तो याद करिए, मैंने आपको डेल L बाई L बताया था। मान लो ये हम लोग सर्कुलर पार्ट ले रहे हैं, ठीक है? एक्सकेवेशन हमने किया, आपका ये 5 मीटर का ये डाया है, इसका 5 मीटर का डाया है, ठीक है? तो इसका रेडियस कितना होगा? 2.5 मीटर, और हम लोग मेजर कर रहे हैं कहाँ पे? 2.5 किलोमीटर दूर पे। तो 2.5 किलोमीटर के कंपैरिजन में क्या हुआ? बहुत छोटा हुआ। क्या हुआ? बहुत छोटा। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? R इज वेरी लार्ज, फार पॉइंट पे, बहुत दूर है। किसके कंपैरिजन में? R वैल्यू इज वेरी लार्ज एट द पॉइंट, जो पॉइंट हम मेजर करना चाहते हैं। किसके कंपैरिजन में? कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? कंपैरिजन हो रहा है आपका रेडियस ऑफ एक्सकेवेशन से, ठीक है? तो आपको क्या करना है? आपके सामने ये इक्वेशन दिया हुआ है, यहां पे आप क्या करिए? थीटा इक्वल टू 0 रखिए, ठीक है? थीटा इक्वल टू साइन थीटा बराबर क्या होता है? 0 होता है। ये पूरा पार्ट 0, खेल खत्म। ओके? यहां पे cos टू थीटा ये 1 होता है, और R बहुत बड़ा है, तो R A डिवाइड बाई R क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये भी पार्ट आपका 0 हो गया, खत्म, राइट? यहां पे आएंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका?
जो ये सीन है इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये हो गया 1, है ना। इस पार्ट को जब भी आप सॉल्व करेंगे तो इसके बाद आपको बेसिकली क्या हो जाएगा, ये 3 रिजल्ट मिल जाएंगे। आप इसको चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक सा चीज़ है, तो इसको एक्सप्लेन करना आई थिंक इन माय ओपिनियन ठीक नहीं है। ओके, तो a/r बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको ये देखना, मतलब बहुत ही मिनिमम वैल्यू हो जाता है, हम 0 कंसिडर कर लेते हैं उसकी ओर। तो आप इसको सॉल्व करिएगा, आपको ये तीनों रिजल्ट मिल जाएंगे। क्लियर हुआ। जैसे अगर ये हुआ तो इसको आप 0 भी कर दिए तो आपका ये पार्ट बचा, 1 + 0 1 हो जाएगा। तो cos थीटा मल्टीप्लाई कर दिए 1 से, फिर इस पार्ट को इसको 0 ले लेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ ऐसे वैल्यू आएगी। सिमिलरली इस पे, तो ये कुछ जो रिजल्ट्स आ रहे हैं कंडीशन पे, इनको आपको याद कर लेना है पर्टिकुलर किस कंडीशन पे, आर जब बहुत 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 बड़ा, किसके कंपेरिजन से, ए से। क्लियर हुआ। डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आएंगे। चलो अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं कि भाई किस तरह से हम इसका उपयोग कर सकते हैं सारी चीज़ों को निकालने में, बनाने में, राइट। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन पे देखना है कि हम लोग इसे कैसे बना सकते हैं और इसका इंटरप्रिटेशन कैसे निकाल सकते हैं। भाई हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं तो उसका कोई मतलब तो होगा ना कि हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। सॉरी, आपको बोल रहा है कि एक सर्कुलर हॉरिजेंटल टनल है जो 2 मीटर रेडियस का है। तो ए बराबर क्या हो गया, 2 मीटर। ठीक है, वो कंस्ट्रक्ट हो रहा कहाँ, 560 मीटर नीचे जमीन के, 560 मीटर। वर्टिकल स्ट्रेस ग्रेडियंट क्या बोल रहा है, 0.025 MPa, ठीक है, पर मीटर पे। हॉरिजेंटल स्ट्रेस बोल दिया, हॉरिजेंटल स्ट्रेस आपका क्या दे रहा है, डेल n बराबर 13 और डेल E बराबर 14। मतलब E डायरेक्शन ये हो गया आपका, ये E डायरेक्शन में 14 है, डेल n में 30 MPa है मेगा पास्कल, यहाँ पे 14 MPa। अब ये यहाँ का स्ट्रेस नहीं दिया है, पर स्ट्रेस क्या बोल रहा है, 0.025 MPa कब, पर मीटर में, है ना। कितना मीटर नीचे है ये, 560 मीटर नीचे है, 560 मीटर बिलो है। आपसे बोल रहा है कि आपको रेडियल स्ट्रेस निकालना, टेंजेंशियल स्ट्रेस निकालना किस पे, थीटा इक्वल टू 0 में और थीटा इक्वल टू 90 में। कहां से, ईस्ट एक्सिस से निकालना है, राइट। कहां से, ईस्ट एक्सिस से। सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन है 3D का। अब बोलेंगे सर 3D दिख रहा है साफ साफ, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, याद करिए, 2D में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने आपको बताया था जब टनल या कुछ बनता है तो इस पे जो भी लग रहा है स्ट्रेन डिवाइड बाई एल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। तो आप इसको 2D में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ऊपर से क्या लग रहा है आपका, जेड लग रहा है, जो डायग्राम पे दिख रहा है आपका, ये जेड हो गया। और दूसरा फोर्स क्या हो गया आपका, ई, ठीक है। तो ई आपका पर्टिकुलर हो गया क्या, ई विल बी योर हॉरिजेंटल स्ट्रेस, है ना। जेड हो गया आपका वर्टिकल स्ट्रेस। और ये कुछ ऐसा डायग्राम दिखेगा। 3D से हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, 2D में। क्लियर हुआ। ये हो गया आपका 14 MPa, जेड आपको निकालना पड़ेगा और ये वाला जो एक हिस्सा था वो 0 हो जाएगा। है एक्चुअल 13 MPa, बट उसको जब एस्टिमेट करेंगे हम लोग तो वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो मैंने आपको बताया था, राइट। तो ये बेसिकली हम लोग क्यों कर रहे हैं, 3D को हम लोगों ने 2D पे कन्वर्ट कर लिया, हम लोग स्ट्रेन निकाल ले तब, ठीक है। मतलब स्ट्रेन वहां से 0 हुआ, मतलब क्या हो गया आपका, मतलब वहां पे कोई आपका फोर्स या आपको कोई कंपोनेंट निकालने की जरूरत ही नहीं है भाई। मतलब उस फोर्स का कुछ वहां पे वैल्यू पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, कहने का मतलब ये होता, 0 आए स्ट्रेन तो, ठीक है। तो उस चीज को अब हटाते हैं। तो ये आपका जेड हो गया वर्टिकल स्ट्रेस, ये ई हो गया जो ऑलरेडी दिया 14 MPa। अब बोला ईस्ट एक्सिस से, तो देखो ईस्ट एक्सिस मतलब क्या हो गया, ये पर्टिकुलर ईस्ट एक्सिस हो गया। तो यहां से 90 डिग्री पे, मतलब एक सेकेंड, अगर मैं इसको और अच्छे से बना दूं, ये हो गया आपका ईस्ट एक्सिस,
जो ये 14 एम्पियर ले रहे थे हम लोग, ईस्ट एक्सिस हो गया 14 एम्पियर, ये हो गया ईस्ट एक्सिस। तो ये क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, तो इस पे 90 डिग्री पे, मतलब यहाँ पे ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री पे कितना होगा, ठीक है, और 0 मतलब इस साइड पे, मतलब पॉइंट ए और यहाँ पॉइंट बी, ये कुछ इस तरह से है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं, ये आपको समझाने के लिए था, ठीक है। आई होप आपको ये सब क्लियर आ गया होगा। अब हम लोग को क्या मिल गया, हॉरिजेंटल स्ट्रेस तो मिल गया। अब हम लोग निकालते हैं वर्टिकल स्ट्रेस। तो वर्टिकल स्ट्रेस क्या होगा, 1 मीटर पे कितना 0.025 MPa कितना पर मीटर। हमको कितने डिस्टेंस पे निकालना, 560 मीटर पे डेप्थ पे, हमको यहीं का तो स्ट्रेस चाहिए ना। तो 560 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा आपका 14 MPa। ठीक, मैंने आपको ये डायग्राम जो बनाया था, यहां पे देखिए ये कितना आ गया 14 MPa। आपका हॉरिजेंटल मतलब ईस्ट एक्सिस पे कितना दिया हुआ है 14 MPa। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ k इज 14 डिवाइड बाई 14। ये हो गया आपका वर्टिकल और ये हो गया हॉरिजेंटल। यही होता है ना, k इक्वल टू हॉरिजेंटल डिवाइड बाई वर्टिकल। तो k बराबर आ गया आपका 1। इसको नोट कर लीजिए। क्लियर, हम जब क्वेश्चन बनाएंगे तो हमको इसका जरूरत पड़ेगा, राइट। अब हम चलते हैं यहाँ पे आपके अगले टॉपिक पे। इसने बोला है, क्या बोला है, रेडियल स्ट्रेस थीटा इक्वल टू 0 पे, थीटा इक्वल टू 90 पे। क्लियर, तो रेडियल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, यहां पे चलते हैं। डेल आर आर बराबर क्या है आपका, पी नॉट टू 1 प्लस के 1 माइनस ए स्क्वायर आर स्क्वायर, राइट, 1 माइनस के 1 माइनस आर स्क्वायर। इस फॉर्मूला को मैं नोट कर रहा हूं, कॉस 2 थीटा। थीटा बराबर हमको क्या करना है, 0 करना है। देखिए अब यहां पे हम लोगों ने क्या निकाला, k इक्वल टू क्या निकल गया हमारा 1, ठीक है। तो जब इस वैल्यू को पुट करेंगे p बाई पी नॉट 2 बराबर, तो 1 प्लस के, क्लियर हो गया, ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे 1 माइनस ए स्क्वायर आर स्क्वायर पे। तो k की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस। अब देखिए k बराबर क्या है, 1 माइनस के, यहाँ पे फॉर्मूला है, k बराबर क्या हो गया 1। तो इस यहाँ पे देखो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। तो 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो गया 0। तो ये वाला पोर्शन आपका क्या हो गया, खत्म हो गया, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब 2 से 2 कट जाएगा, यहां पे आपका क्या बचा, p इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ये बच गया p नॉट बराबर। और यहां पे क्या है आपका डेल आर आर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, सिग्मा आर आर आर, सॉरी मैं बार बार डेल बोल रहा हूं, वो सिग्मा है, ठीक है, माफ करिएगा। तो p नॉट बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर आर स्क्वायर, राइट। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, सिग्मा आर आर मतलब ये क्या है, रेडियल स्ट्रेस है। मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, आगे में थोड़ी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा आपका सिग्मा आर आर 1 माइनस, इट विल बी समथिंग लाइक, एक सेकेंड, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब यहां पे अगर हम देखें तो ये क्या हो गया, ये एक रेशियो का फैक्टर हो गया 1 और एक रेशियो होगा a डिवाइड बाई आर, या इसको आप ये भी लिख सकते हैं r डिवाइड बाई ए। ये दो रेशियो पे आपका सब डिपेंड कर रहा है, ठीक है। मतलब चाहे आप a बाई आर ले लें, चाहे r बाई ए ले लें,
इस पे वैल्यू पुट करेंगे, अगर आपको इसका रेशियो मिल जाएगा आप क्वेश्चन को बना ले जाएंगे। क्लियर है? मेरे को क्वेश्चन पे क्या नहीं दिया था, ए भी नहीं दिया है, आर भी नहीं दिया है, पी नॉट भी नहीं दिया है। ठीक है, तीन मेरे पास अननोन है। तो देखो जो क्वेश्चन मैं बना रहा हूं बेसिकली मैं आपको इसका ना डायग्राम बनाना सिखाना चाह रहा हूं कि हम लोग कैसे रेशियो के आधार पे आर बाई ए पे आपका आर बाई ए पे सिग्मा आर आर बाई पी नॉट कैसे वेरी करता है, हम लोग बेसिकली ये बनाना चाहेंगे। ठीक है, तो इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इन इक्वेशन पे वैल्यू पुट करके दिखाता हूं। राइट, यहां पे अगर हम लोग आए तो सिग्मा आर आर ये निकालना है हमको, ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, किस केस पे, आर बाई ए बराबर, अगर ये बराबर मैं जीरो ले लूं, आर बाई ए का रेशियो जीरो ले लूं तो क्या हो जाएगा, आर बाई ए का रेशियो अगर मैं जीरो लूंगा तो 1 माइनस जीरो सिग्मा आर आर बराबर पी नॉट बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, पहला ये आया। सिमिलरली अगर मैं आर बराबर 1 ले लूं तो आर बराबर अगर आर बाई ए बराबर 1 ले लूं तो ये 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये रेशियो क्या आ गया, आर आर पी नॉट बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा आर आर डिवाइड बाई पी नॉट बराबर हो जाएगा आपका 1, सॉरी ये हो जाएगा आपका 0, किस केस पे, आर रेस टू 1 पे। ठीक है, अगर मैं इस रेशियो को 1.5 ले लेता हूं, मैं क्या ले रहा हूं याद रखिएगा, आर बाई ए, और मेरे इस पे क्या है, ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, इसका अपोजिट है तो मैं 1.15 कर लूं का स्क्वायर ले लेता हूं। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा 1.1 को तो ये आएगा 0.556। तो इस तरह से पर्टिकुलर हम लोग क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, किस पे, थीटा, किस पे निकालना, थीटा पे निकालना है और 90 पे निकालना है। तो देखो मैंने निकाला था आर बाई ए निकाला था, 1 लिया तो क्या आया, 0 0। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे गलत बोल दिया था ना, जब मैं आर बाई ए बराबर 0 लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाता है। तो ये आपको 0 पे लेके सॉल्व नहीं करना है। क्लियर, क्योंकि भाई अगर ये डिवाइड बाई इन्फिनाइट हो गया तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। वैसे नहीं होगा दिक्कत, लेट मी सी, आर बाई ए बराबर ये 0 हो गया तो कोई भी चीज़ का रेशियो क्या हो सकता है, आर आपको 0 पे निकालना मतलब सेंटर पे निकालना है, तो ये अगर ऐसा हो गया तो 0, कोई दिक्कत नहीं, 1 ही होगा, है ना। वैसे बाय द वे आपको वहाँ नहीं जाना है, यहाँ पे देखिए मैंने किस पे निकाला, आर बाई ए में क्या निकाला, सिग्मा आर आर पी नॉट, फिर वही जो मैंने यहाँ पे किया है, देखो हमने क्या किया, रेडियल डिस्टेंस को निकाला। इसी तरह से अगर हम लोग क्या ले लेंगे, सिग्मा थीटा थीटा टेंजेंशियल स्ट्रेस को अगर उसी फॉर्मूले पे लें तो कुछ उसका वैल्यू ऐसा आएगा 90 डिग्री पे और आपका 0 डिग्री पे। तो हर डिग्री के लिए देखो, हर डिग्री पे 0 डिग्री पे अलग से टेंजेंशियल स्ट्रेस, रेडियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, किस पे, रेडियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस किस पे, आर बाई ए के फॉर्मूले पे। क्लियर हुआ, ये आ जाएगा, ये चीजें आ गई आपकी। अब आपको यहां पे क्या करना है, ये आप पॉइंट्स देख लिए, हमको अब इसका डायग्राम बनाना होगा कि भाई ये डायग्राम, तो जो ये आप डायग्राम देख रहे हैं इसको भी समझने का आपको तरीका आना चाहिए। तरीका क्या है, ये सेंटर ऑफ एक्सकेवेशन है, ये हम लोग किस पे बना रहे हैं, थीटा इक्वल टू 0। तो थीटा इक्वल टू 0 वाला लाइन कौन सा होगा, ये। तो आर बाई ए, आर बाई ए क्या है, मीटर डिवाइड बाई मीटर या सेंटीमीटर डिवाइड बाई सेंटीमीटर, कुछ भी होगा, ये डायमेंशन लेस होगा। ठीक है, तो ये इस हिस्से में आएगा, ऐसा कुछ आएगा, आपको यही समझ में आना चाहिए। तो ये आर बाई ए आपका यहाँ आया, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ से अगर जाऊँगा तो कुछ एक्सिस बन रहा है। हम लोग क्या यहाँ से बना लेते थे, हॉरिजेंटल एक्सिस से लेते थे हमेशा की तरह। जब हम लोग हमेशा की तरह हॉरिजेंटल एक्सिस से ले रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपके ईस्ट से पार्ट से ही लेना पड़ेगा, हॉरिजेंटल एक्सिस से ही लेना पड़ेगा, किसमें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे लेंगे
तो आर बाई ए थीटा इक्वल टू 0 पे आएगा ये। क्लियर? ये वाला डायग्राम की हम लोग बात कर रहे हैं। अब यहां पे देखिएगा अगला उसके पार्ट कौन आएगा आपका, क्या दूसरे एक्सिस पे आपको कुछ वैल्यूज तो पॉइंट करनी पड़ेंगी ना जो आ रही हैं, तो वो आपका किस पे रिप्रेजेंट करेगा, नेक्स्ट एक्सिस में रिप्रेजेंट करेगा। ये किस किस को रिप्रेजेंट करेगा, यहां पे आपका सिग्मा आर आर बाई पी थीटा भी होगा फर्स्ट, दूसरा आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस भी होगा यहां पे, जैसे यहां पे देख सकते हैं आप ये लिखा हुआ है। क्लियर? तो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो चलो मैं 0 के केस पे लेता हूं। तो 0 के केस पे देखो आर बाई ए क्या, 1 से हम लोगों ने 5 बढ़ाया, ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5, पर थीटा की वैल्यू देखो 0 से शुरू हो रही, कहां तक जा रही है 0.096, मतलब अराउंड 1 के बराबर पहुंच रहा है। कब? आर बाई ए जब 5 है तो किस पे, थीटा 0 पे, क्या, रेडियल स्ट्रेस। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आराम से देखिएगा, बार बार देखिएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। सिमिलरली टेंजेंशियल स्ट्रेस आपका क्या हुआ, थीटा 0 0 डिवाइड बाई पी 0, ठीक है। ये 2 से कहां की जा रहा है, ये 1 की ओर आ रहा है, ये 2 से 1 की ओर जा रहा है, और ये कहां जा रहा है, 0 से 1 की ओर जा रहा है। तो हम लोग यहां कहीं पे बीच में पॉइंट ले लेते हैं जिसको 1 बोलता हूं। देखो ये स्टार्ट कहां से हुआ, 0 से 1 ले रहा हूं मैं, ऐसा कुछ इस तरह से प्लॉट होगा, आर इक्वल टू 5 पे ए से जुड़ा होगा। जैसे मैं यहां 2 ले लेता हूं तो ये कुछ ऐसा प्लॉट होगा, 1 के पास आ जाएंगे यहां पे, ये नियर अबाउट 1, कब, आर डिवाइड बाई ए में, 5 में, ठीक है, इस रेशियो पे। तो ये हिस्सा आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका रेडियल स्ट्रेस। क्लियर? और ये हिस्सा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्मा आर आर बाई पी नॉट बोला जाएगा, ये इसको सिग्मा थीटा थीटा पी नॉट, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका ये पर्टिकुलर डायग्राम बनेगा। आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं दूसरा पार्ट को देखूं, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे, तो सबसे पहली बात इसका डायग्राम कैसे बनेगा, हमको ये सोचने की बात आती है। तो फिर से मैं सर्कुलर वाला हिस्सा यहां ले लिया, ठीक है। ये हॉरिजेंटल एक्सिस से लेते हैं, तो 90 डिग्री कहां पे होगा, इस हिस्से पे होगा, 90 डिग्री यहां आएगा, तो आर बाई ए 90 डिग्री पे आएगा, तो यहां आ गया आपका आर बाई ए, ठीक है। तो दूसरे एक्सिस पे आपका क्या आएगा, सिग्मा आर आर मतलब टेंजेंशियल स्ट्रेस डिवाइड बाई पी नॉट, एंड सिग्मा थीटा थीटा डिवाइड बाई पी नॉट। क्लियर हुआ? अब यहां पे हम लोग देखें 90 डिग्री पे, फिर यहां ये कहां से जा रहा है, 0 से 1 की ओर जा रहा है। देखो दोनों केस में एक ही है, 0 डिग्री में भी और 90 डिग्री में भी सेम रेशियो पे। फिर यहां पे देखो ये जो है ये भी वही है, ठीक है। क्या एक क्या हो रहा है, 0 से 1 की ओर जा रहा है, एक 2 से 1 की ओर आ रहा है, सेम। तो हम लोग यहाँ पे 1 ले लेते हैं, ये 0 है आपका और ये 2 है, ये यहाँ पे 1 पे एक लाइन बना लो, फिर सेंटर ऑफ सर्कल 0 से जाओ कुछ ऐसा आएगा, फिर यहाँ से जाओ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। आर डिवाइड बाई ए इक्वल टू में 5 में ये लोग अप्रॉक्सीमेटली 1 को टच करते हैं, यहाँ पे देख लो सब 1 को टच कर रहे हैं, थोड़ा सा एक 1 से कम है, एक थोड़ा सा ज़्यादा है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आपको क्या बेसिकली ध्यान देना है कि ये क्या है आपका रेडियल स्ट्रेस, ये हुआ आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस, जो ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपको ये डायग्राम आना चाहिए कि किस तरह से बनता है, क्योंकि गेट पे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा। अगर आप डायग्राम कैसे बना, ये कर्व कैसे बना, इसका बेसिक नहीं है पता, तो आप जीवन में नहीं बना पाएंगे। अब इस पे कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आप बना ले जाएंगे। देखिए यहाँ पे वैल्यू आपको नहीं दिया था, किसका नहीं दिया था, ना आर का दिया, ना ए का दिया, ना आपको पी नॉट की वैल्यू दी, ओके राइट। इसलिए हम लोग इसको क्या डायग्राम के हिसाब से मतलब ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं,
मैंने आपको बताया। अब देखो ये गेट 2018 का क्वेश्चन है, अगर आप ये बना लिए हैं तो आपसे बहुत ईजी बन जाएगा। रेडियल स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन अराउंड ए लॉन्ग सर्कुलर टनल एक्सकेवेटेड इन रॉक इज गिवन बाई, क्या बोल रहा है, रेडियल स्ट्रेस, ठीक है। रेडियल स्ट्रेस किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये m बोल दिया, एक लाइन है ये वाला, क्लियर, एक n बोल दिया कुछ इस तरह से है, ये n हो गया। अब इसके बाद ये देखो ये बोल दिया एक O है, और एक P बोल दिया ये वाला सेंटर से जो जा रहा है। अब इसमें से क्या है, अगर अभी इसके जस्ट पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं तो आपको बहुत आसानी से इसमें बता सकेंगे कि m आएगा, n आएगा, O आएगा, P आएगा, ये सब कुछ दिया हुआ है। P नॉट P नॉट P नॉट r इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, P नॉट है इंस्टीट्यूट स्ट्रेस, ठीक है, सारा चीज अपना था। r बाई ये नीचे है, ये किस केस के लिए है, हम लोगों ने पढ़ा था जो थीटा इक्वल टू 0 वाला है, ठीक है। अब देखो रेडियल स्ट्रेस कहाँ था, इस पे हमने पढ़ा था, रेडियल स्ट्रेस नीचे रहता है, देखे है ना, ये देखो यहाँ पे देखो ये रेडियल स्ट्रेस है, ये आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस है। रेडियल स्ट्रेस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। देखो हूबहू एक डायग्राम और बनाया है, बट वो 0 से थोड़ा ऊपर में कुछ वैल्यू है उसकी, क्लियर हुआ। तो आपका O वाला जो है वो नहीं होगा, आपका क्या होगा, P होगा। तो ये देखो घुमाने की भी कोशिश करता है, आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई 0 से स्टार्ट होता है ये क्या, रेडियल स्ट्रेस, राइट। तो इस तरह से आपको बन गया। अगर देखो मैं पिछला क्वेश्चन नहीं समझाया होता तो आप इसको कभी जीवन में नहीं बना पाते। अगला क्वेश्चन आपको दे देगा, अगली बार पूछ देगा भैया टेंजेंशियल स्ट्रेस बताओ, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या है आपका, m इक्वल टू m बराबर है। फिर आपसे अगला क्वेश्चन पूछ देगा कि भैया थीटा थीटा डिवाइड बाई P नॉट और r मतलब टेंजेंशियल स्ट्रेस डिवाइड बाई वर्टिकल स्ट्रेस और आपका रेडियल स्ट्रेस किस कंडीशन में r बाई ए इक्वल टू किस कंडीशन में 1 के बराबर होता है। तो दे देगा r बाई ए बराबर 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, किस में होता है। तो आप अगर मैं जो समझाया आपको वो याद रहेगा तो आप इसमें किस में लिख सकते हैं, 5 रेशियो पे रहेगा, क्लियर हुआ। तो कुछ इस तरह से इसको हमको समझना है, इंटरप्रेट करना है। थोड़ा ये प्रोसेस करने में डिफिकल्ट होगा क्योंकि एकदम नया टॉपिक होता है और वन ऑफ द क्या बोला जाए कठिन सब्जेक्ट, कठिन टॉपिक में से है, हार्डेस्ट है, ये बहुत ही मुश्किल होता है। बट मैं आपको बहुत ही ईजिली तरीके से बताऊंगा इसको ताकि आपको समझ में आए, बस इस पर कंटिन्यू करते रहना, बने रहना है। अब देखो गेट 2019 का ये आपका क्वेश्चन है, कैसे क्या क्वेश्चन पूछा है पढ़ते हैं। इन सिटू स्ट्रेस फील्ड अराउंड सर्कुलर टनल इज शोन इन फिगर, फिगर में दिया है पॉइंट्स ए एंड बी कहाँ है, बाउंड्री पे लोकेटेड है। टेंजेंशियली स्ट्रेस एट पॉइंट ए 3 टाइम्स ऑफ पॉइंट बी, के का वैल्यू पता करो। देखो सबसे बड़ी बात है ए और बी दिया है, मतलब आर इक्वल टू क्या हो गया, ए हो गया, खेल खत्म, ठीक है। अब इसके बाद अगला पॉइंट दिया है टेंजेंशियल स्ट्रेस सिग्मा थीटा थीटा, किस पे, ए पे। टेंजेंशियल स्ट्रेस एट पॉइंट ए इज 3 टाइम्स ऑफ पॉइंट बी, मतलब क्या हो जाएगा 3 टाइम आपका सिग्मा थीटा बी कर देता हूं मैं, ठीक है, थीटा ए पे। ये कुछ ऐसा है, हमको निकालना है के की वैल्यू क्या होगी। ए का एंगल क्या दिया है आपका 45, ठीक है। बी का एंगल क्या होगा 180, क्यों 180 होगा, 0 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया इसको कहां से लेना है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज लेना है, ठीक है। किस साइड से आपके सर्कुलर के, ये भी तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, पर मतलब सेंटर के आपके राइट हैंड साइड से जाना है इसको, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। तो इसका बी का ए का थीटा कितना हुआ 45, बी का थीटा कितना हुआ 180 डिग्री। देखो अगर थीटा लेते नहीं आएगा आपको तो आप गए, याद रखिएगा। तो बस ये कंडीशन दिया है, इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, थीटा ए इक्वल टू मतलब टेंजेंशियल स्ट्रेस ए पे टेंजेंशियल स्ट्रेस आपका बी से 3 गुना है, 3 टाइम्स है, राइट। तो जस्ट इस पे क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करें,
तो आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है आपको पता ही है। तो थीटा ए बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा पी नॉट या जो भी दिया होगा आपके डायग्राम में, पी दिया, देखो यहाँ पे पी दिया है, मैंने आपको पी नॉट पढ़ाया था, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको पी ले लीजिए। पी क्या स्टैंड फॉर वर्टिकल स्ट्रेस है। वैल्यू पुट करिए 1 प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर, फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करिए प्लस 1 माइनस के। हम लोगों ने यही फॉर्मूला देखा है किसके लिए, टेंजेंशियल स्ट्रेस के लिए, 3a की पावर आर, आपका ये क्या हो जाएगा cos 2 थीटा। ठीक है, सिमिलरली मैं ये फॉर्मूला को यहाँ रखता हूँ p/2 1 प्लस पी। अगर हो सकता है मैं फॉर्मूला गलत लिख रहा हूँ ना, तो आप एक बार मैच कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि देखो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कैलकुलेटिव पार्ट पे मैं लगातार बोलता हूँ, लगातार करता हूँ, तो हो सकता है मेरा कंसंट्रेशन इधर उधर हो, तो मैं कई बार कुछ अलग भी बोल जाता होऊंगा, बट आपको कॉन्सेप्ट समझना है, आपको प्रोसीजर समझना है। ठीक है, क्योंकि इंसान गलती का पुतला हो सकता है, तो मुझसे भी गलती हो सकती है। ये हुआ। अब यहाँ पे हमको क्या बेसिकली बोला गया है, ये देखिए, हमको k की वैल्यू फाइंड करनी, k इक्वल टू व्हाट, कंडीशन क्या है, r इक्वल टू a दिया हुआ, क्यों r इक्वल टू a क्यों है, क्योंकि ये पॉइंट्स कहाँ पे हैं, बाउंड्री पे है। ठीक है ना, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, r इक्वल टू a में हमको जाना है, क्लियर, और थीटा डालना है। तो यहाँ पे अगर मैं r इक्वल टू a, तो क्या हो जाएगा, ये r इक्वल टू a, ये a स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, क्लियर। 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 1 को लिख सकता हूँ 2, क्लियर। अब यहाँ पे r इक्वल टू a, तो ये कट जाएगा, 1 प्लस 3 ये क्या हो जाएगा आपका 4। अब cos 2 थीटा जो देख रहे हैं, थीटा में आपका क्या हो गया 45, तो ये क्या हो गया, ये टोटल क्या हो जाएगा cos 90, 2 इंटू 45 करूँगा तो ये हो गया 0। तो ये पूरा पार्ट जो आपका होगा 0 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये कट गया पूरा, 0 से यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस 0 हो जाएगा, कोई वैल्यू है नहीं है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कुछ आप इस तरह से लिख सकते हैं। इस पर्टिकुलर पार्ट को बोलूँ 2 से 2 को काट दीजिए, तो ये क्या बच जाएगा आपका, फाइनल बच गया आपका p इक्वल टू, इस पे बच गया, सॉरी हाँ, p/2 को करते हैं, यहाँ पे भी मैं इसको 2 रहने देता हूँ, अभी मैं इसको क्रॉस नहीं करता। ठीक है, किस लिए नहीं करता बताता हूँ, p/2 से p/2 काट दो, तो हमको काटने की जरूरत ही नहीं बची, खेल खत्म, राइट। तो आपका पर्टिकुलर ये वाला पोर्शन देखिए, टेंजेंशियल स्ट्रेस एट a को मैं वो कर रहा हूँ, तो ये क्या बच गया आपका 1 प्लस के बराबर 2 था, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 2k, कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ वाला पार्ट देख लो आप, क्या आ गया 2 प्लस 2k पर्टिकुलर, ये आ गया, ये क्या है टेंजेंशियल स्ट्रेस एट a पे। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, r इक्वल टू क्या है a है, तो ये 1 a डिवाइड बाई a दोनों बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 लिख सकता हूँ, ये 1 प्लस a डिवाइड बाई ये बराबर है, वो हो गया 1 प्लस 3, ये इसको क्या लिख सकता हूँ 4 लिख सकता हूँ, क्लियर। अब ये cos 2 थीटा है, थीटा को मैं क्या लिखूंगा 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका cos 360। cos 360 की आपकी वैल्यू क्या आएगी -1, ठीक है, cos 180 इंटू 2, 360 की वैल्यू आएगी आपकी 1, cos 360 की वैल्यू आ गई आपकी 1। अब इसको सॉल्व करो तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, देखो ये क्या हो गया आपका 2k प्लस 2, यहाँ पे अगर वो करेंगे तो 4 माइनस 4k, आपका यहाँ पे बराबर में क्या रह गया 2 इंटू 2k। इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। देखिए एक सबसे बड़ी बात, मैंने बोला था 3, तो मैंने यहाँ 3 लगाया ही नहीं, तो ये 3 लगा लेना है, क्यों, क्योंकि ये 3 इंटू सिग्मा थीटा बी है, तो अभी इनके सब के होल में क्या है 3 है, क्लियर हुआ, बराबर 3 है। इसको कर लीजिए, आपका ये 6 आ गया, ये आ जाएगा आपका -2k, बराबर आपका
3 हो गया, 2 + 2k। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 - 6k। क्लियर हुआ, यहाँ आ गया 2 + 2k। अगर मैं इसको पर्टिकुलर यहाँ ले जाता हूँ तो ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8k, 18 - 2 हो जाएगा, 8k बराबर आ गया आपका 16, k बराबर आ जाएगा 16 / 8, ये हो गया 2। तो इस तरह से आपको आंसर ला लेना है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, बस मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसलिए लंबा लगा, अदरवाइज आप सीधे इसको बनाते और डायरेक्ट आंसर आ जाता। अब सोचिए, ये क्वेश्चन आपका कितने नंबर का है, 2 नंबर का आया है, और मैं गारंटी बोलता हूं कि 2019 में अगर 1000 बच्चे बैठे थे तो 10 बच्चे भी इस क्वेश्चन को नहीं बना पाए होंगे, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलता, समझ में ही नहीं आता कि भाई ये चीज़ें क्या हैं, कहाँ से क्या हो रही हैं। वो बच्चा डायग्राम ही देख के डर जाता है। सो बहुत ही बेसिक है, बहुत ही सिंपल है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, राइट। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, गेट 2015 का है। इसमें क्या बोल दिया, वर्टिकल एक्सिस दे रहा है P0 से। देखो यही गेट में 2019 में ये किस में दिया, P दे दिया, यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे क्या लिखा है, P0 लिखा है। मतलब वो जो भी दे दे आपको वो देखना, वर्टिकल स्ट्रेस P0 पे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस KP पे। अब फिर बोल दिया भैया कि बाउंड्री स्ट्रेस पे, पॉइंट A पे, पॉइंट B पे कितना रेशियो, 3:1 का है, K का वैल्यू फाइंड करो। मतलब ये क्या हो गया, क्या, टेंजेंशियल स्ट्रेस, मतलब थीटा किस पे, सिग्मा थीटा A, सिग्मा थीटा B बराबर हो गया आपका 3:1। ठीक है, तो मतलब फिर से वही केस हो गया आपका, थीटा B किस पे, A पे क्या डिग्री है, A पे डिग्री है आपका थीटा, इस पे B पे है आपका थीटा बराबर 0 है, थीटा एट A बराबर 0, थीटा एट B बराबर 90 डिग्री। क्लियर हुआ, आपसे बोल दिया फिर से K निकालना है, जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन जो मैंने समझाया है वैसे ही आपको फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करना, आंसर लाना। तो दिस इज योर होमवर्क, इसको बनाइए, सॉल्व करिए, बहुत आसानी से आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहे हैं हम लोग फिर से देखते हैं, गेट 2009 का जो क्वेश्चन है, इस पे क्या बोला है, सर्कुलर टनल मेड किया गया, वेयर फार फील्ड वर्टिकल, फार फील्ड वर्टिकल मतलब बहुत ऊपर से, जमीन से लेके नीचे तक ले रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे 560 मीटर मैंने बोला था तो वो बहुत दूर हुआ ना, तो फार फील्ड वर्टिकल स्ट्रेस और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस, और घबराना नहीं कि सर क्या बोल दिया, मतलब वही सिंपल है, वर्टिकल स्ट्रेस और केपी वर्टिकल स्ट्रेस। फिर से बोल दिया टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या दे दिया, थीटा एक बाउंड्री। देखिए ये क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, R=A, मतलब क्या है, बाउंड्री। इसके पहले वाला भी बाउंड्री था, यहाँ पे वो ये मेंशन नहीं किया, डायग्राम नहीं बनाया, बाउंड्री ऑफ द टनल बोल दिया, मतलब R=A कितने डिग्री पे, थीटा पे 45 पे। द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस बोल दिया 3P0, वैल्यू ऑफ K, मतलब जो ये क्वेश्चन और जो ये क्वेश्चन मैंने अपने को कराया, दोनों क्वेश्चन और ये क्वेश्चन तीनों सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर, ये भी आप बना ले जाएंगे। दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क, ट्राई करिए, बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, ये गेट 2007 का क्वेश्चन देखिए, रेडियल स्ट्रेस ऑन एक्सकेवेशन बाउंड्री ऑफ सर्कुलर टनल, याद है RR, मैंने आपको बोला था बाउंड्री पे क्या होता है, सिग्मा RR और R थीटा, टाउ R थीटा, मतलब रेडियल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस हमेशा क्या होते हैं, 0 होते हैं। कब, बाउंड्री पे, जब R=A होता है। ठीक है, तो ऑलवेज 0, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, पॉजिटिव इन सम एरिया, नेगेटिव इन सम एरिया, आपको कोई कंजट ही नहीं करना है, ऑलवेज 0। ये हो गया आपका आंसर। कैसे याद करिए, अपन लोग यहाँ पढ़े हैं, ये मैंने आपको बताया था, ये हिस्सा यहाँ पे आके बताया था ना, सो ये बेसिक आपको याद होना चाहिए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्लियर, तो बस यही कॉन्सेप्ट है इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है गेट 2007 का, एक सर्कुलर ओपनिंग है जिसका रेडियस है A, कहाँ पे बनाया गया, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कंडीशन। याद करिए मैंने आपको बताया था हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कंडीशन में क्या होता है, K=1 होता है। क्लियर हुआ, रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कुलर ओपनिंग है
कोई सा भी एक रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कुलर ऑफ द ओपनिंग, तो उसको आप ले लो r, वेयर टेंजेंशियल स्ट्रेस इज ट्वाइस ऑफ रेडियल स्ट्रेस। मतलब क्या हो गया भाई, कौन सा रेडियल स्ट्रेस होगा, कौन सा ऐसा रेडियल स्ट्रेस है जहां पे आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस मतलब क्या होगा, थीटा थीटा इज ट्वाइस ऑफ द रेडियल स्ट्रेस, मतलब ये ट्वाइस होगा। ये किस डिस्टेंस पे होगा, किससे, रेडियस के कंपैरिजन पे। तो ये बढ़िया क्वेश्चन दिया है। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा, रेडियल टेंजेंशियल स्ट्रेस देखा, अब क्या बोल दिया, टेंजेंशियल और रेडियस ले लिया। तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से बना सकते हैं। कैसे अच्छे से बना सकते हैं, आप लोगों ने देखा है। तो ये थीटा थीटा क्या हो गया, देखो यहाँ क्वेश्चन पे दिया है वेयर टेंजेंशियल स्ट्रेस इज ट्वाइस ऑफ रेडियल, ये टेंजेंशियल हो गया, ये रेडियल हो गया, ट्वाइस है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब आपको क्या करना, सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है कि भैया किस वैल्यू पे आपको आएगा, किस पे निकाला, रेडियल स्ट्रेस पे। ठीक है, रेडियल स्ट्रेस क्या होगा आपको ये पूछ रहा है, किस रेडियल डिस्टेंस पे, रेडियल स्ट्रेस नहीं, रेडियल डिस्टेंस, सॉरी, रेडियल डिस्टेंस पे, किस रेडियल डिस्टेंस पे टेंजेंशियल स्ट्रेस आपका रेडियल स्ट्रेस से दोगुना होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो सिग्मा थीटा थीटा पे आपको क्या वैल्यू रखना है, तो इसका सीधा आप फॉर्मूला पुट करिए। तो पी नॉट डिवाइड बाई 1 प्लस के 1 प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 1 प्लस 3 ए की पावर 4 आर की पावर 4 कॉस 2 थीटा, ये हो गया। यहाँ पे ये 2 बोला है तो आप 2 रखिए यहाँ पे। सिग्मा आर आर की वैल्यू पुट करिए जो मैंने आपको किरचॉफ इक्वेशन बताया सबसे पहले पे। तो 1 प्लस के 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस 1 माइनस के 1 माइनस 4a स्क्वायर आर स्क्वायर 3a की पावर 4 आर की पावर 4 कॉस 2 थीटा, ये वैल्यू है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, सबसे बड़ी बात जो कंडीशन दिया हुआ है वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आपको कंडीशन दिया हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, मतलब k इक्वल टू क्या हो गया 1, तो k इक्वल टू 1 रखिए। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ थोड़ा आपको अच्छा से समझ में आए। सिग्मा थीटा थीटा बराबर 2 सिग्मा आर आर, राइट, ये आपका है। तो k इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया ये। तो ये हिस्से को मैं यहाँ 2 कर सकता हूँ। अब 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। तो ये पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा आपका 0। तो मैं इसको मिटा दूं, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कुछ यहाँ पे सिमट के रह गया। ठीक, थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये गलती कर दिया, इक्वल टू में 2 इंटू पी नॉट बाई 2 होगा, ये पूरा फॉर्मूला है। ठीक है, देखो पी नॉट से पी नॉट मिटा दें तो ये भी मिटा दो, ये इसको भी इरेज कर दो, ये आपका 2 हो गया। क्लियर, खेल खत्म। अब इसके बाद हम लोग फिर आते हैं 1 माइनस के पे। तो ये देखो 1 माइनस के है, 1 माइनस के है, तो ये हिस्सा पूरा क्या हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि 1 माइनस के बराबर क्या है 1, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये पूरा हिस्सा गया, तो आपका ये हो गया। कितना रिमेनिंग बच गया, ये पार्ट बच गया। क्लियर। अब हमको ये देखना है, अभी भी यहाँ पे 2 है तो इस 2 को 2 से हटा दो, तो फाइनल कितना बच गया आपका, कुछ इस तरह से बच गया। ये हिस्सा रहा आपका k, बस बचा। ठीक है, दिख रहा है ना, 1 प्लस के। अब मैं इसको अगर लिखूं तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, 1 प्लस के 1 माइनस ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, तो 1 प्लस के मतलब k बराबर क्या है 1 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 लिख सकता हूँ, 1 प्लस 1 2 लिख सकता हूँ। अब अगर मैं इसको पर्टिकुलर ब्रेक करूँ, 2 माइनस 2a स्क्वायर आर स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसको मैं कन्वर्ट कर लूँ तो 3a स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर 2 प्लस 1, सॉरी 2 माइनस 1, ये हो जाएगा। तो ये 2 माइनस 1 बराबर क्या हो गया 1 हो गया। अब हमको क्या देखना है, रेडियल डिस्टेंस, मतलब r बराबर क्या होगा, रेडियल डिस्टेंस देखना था ना। रेडियल डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, r से।
तो जो ये r है इसको हम लोग इधर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 इंटू आर स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सिर्फ आर स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब r बराबर यहाँ पे अगर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लगा दो, स्क्वायर है तो अंडर रूट करने पे तो अंडर रूट 3 a, ठीक है। ये फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। तो किस रेडियल डिस्टेंस पे आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस रेडियल स्ट्रेस के ट्वाइस होता है, वो आपका आ गया ये। क्लियर? तो ये हो गया आंसर। तो इस तरह से इसको बनाया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। देखो कितने आसानी से हमने बनाया। जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसको सॉल्व करिए, वो आपका होमवर्क है। सेम हूबहू बनेगा जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। इक्वेशन पे वैल्यू पुट करना है गिवन वाला, उसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा। थैंक यू। इस टॉपिक को बहुत आराम से पढ़िएगा, ठीक है।